यानी कि मेरे दोस्तों साइड ए बी बटे ए बी कितना आ गया, ये तो 1 ही आ गया। हाँ जी, आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि जेड बटे एक्स प्लस जेड बटे वाई की वैल्यू 1 आ गई। आप बोलोगे जी सर, तो यानी कि अगर मैं जेड को उधर ले जाऊंगा बटे में, तो 1 बटे एक्स प्लस 1 बटे वाई बराबर जेड उधर बटे में चला जाएगा 1 बटे जेड। एपी प्लस बीपी तो एबी हो गया ना, एबी से एबी कैंसिल आउट हो गया 1, ये जेड यहां से कॉमन लेके बटे में चला जाएगा, तो 1 बटे एक्स प्लस 1 बटे वाई क्या आ गया 1 बटे जेड। हाँ, क्लास पूरी सेव होगी सूरज, क्लास पूरी सेव होगी, ठीक है ना। मैं जल्दी छोड़ दूंगा जिससे कि आप क्लास देख पाओ। चलो आज अभी अब देखिए, आप यहां से एलसीएम लोगे मेरे प्यारे, ध्यान से समझिएगा, क्लास पूरी सेव हो जाएगी, चिंता ना करो। अभी एक्स वाई तो ऊपर हो जाएगा मेरे दोस्तों यहां से वाई प्लस एक्स बराबर 1 बाई जेड। तो इसको पलट देंगे, इसको पलट देंगे प्यारे भाई, तो जेड कितना आ जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, जेड कितना आ जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये आ गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है। तो यही गोल्डन रिलेशन आपके सामने समझाना चाह रहा। अच्छा, कितने बच्चों को ये देख के याद आ रहा है भाई, मुझे ताज्जुब होता है कि आप लोग ये सब जाने बिना, ये सब देखे बिना आप 9वीं कक्षा पास कैसे कर लिए हो? आप मुझे सच बताओ, मुझे बहुत सारे लड़के पास करवाने हैं। सिमिलरिटी से भाई, सिमिलरिटी से तिलक ना, वो तो 5.5 तक की होगी मित्र। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो आपके सामने एक लाइन ए बी है, उस पे अगर मैं इस तरीके से पैरेलल लाइन खींचता हूं, इसके टॉप को इसके फुट से मिलाया, इसके टॉप को इसके फुट से मिलाया, तो जो बीच वाली लेंथ है जेड कैसे निकलेगी, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, जेड बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, कोई तकलीफ इसमें? मैंने डिटेल में समझाया है, ठीक है भाई। इतना तो आपको 9वीं के मास्टर जी ने भी नहीं बताया होगा, बताओ ईमानदारी से बताया था क्या? चलिए अब इस कंसेप्ट पे बेस्ड सवाल करेंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया, सवाल एक्चुअली डल जाता है इधर उधर, ठीक है कोई बात नहीं, इसलिए मैं स्किप कर दिया था। अब बताओ सवाल, अब कर लेंगे जल्दी से, क्या आंसर है? ठीक है मनु, ये बताया था कि रट लो। अच्छा, आपके सामने चित्र दिया है जिसमें बोला गया है कि एडी और ईएफ और बीसी पैरेलल है, ये चित्र बोला गया है, ठीक है दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यहां पे बोला गया है कि एडी 8 है दोस्तों, एडी 8 है, 8 है, और दोस्तों बीसी 12 है। तो आपसे पूछा ईएफ की लंबाई क्या होगी, ईएफ की लंबाई, ये देखिए सवाल आपके सामने है। अभी जो मैंने कंसेप्ट समझा उसी पे डायरेक्ट सवाल है ना। अब देखिए भाई, पेपर में ऐसे बैलेंस होता है, ये सवाल अगर आपके सामने आएगा तो मुझके साथ 2 से 3 सेकंड लोगे सॉल्व करने में, 3 सेकंड जैसे ज्यादा। अब इसके साथ एक अच्छा सवाल डाल दिया जाएगा, इसको आप 40-50 सेकंड में सॉल्व करोगे, पेपर बैलेंस हो गया। 8 गुणा 12 अपॉन 8 प्लस 12 डायरेक्ट 20 हो गया, ठीक है जी, क्लियर है। यानी कि मेरे दोस्तों 4.8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 24/5 आ जाएगा ना, ये 4.8 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन आंसर है, 4.8, क्लियर, ठीक है भाई। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों, ये सवाल बताइए, अगला क्वेश्चन है यहां पर सवाल 58 नंबर, जल्दी से। ये सवाल 2016 के मेंस के पेपर में आया था, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 2016 मेंस में, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कौन करेगा जी सवाल को? लेट एस बी इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन साइड पीक्यू ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल पीक्यूआर। सवाल को ढंग से समझिएगा मेरे दोस्तों, आपके सामने एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल पीक्यूआर है, इस प्रकार से न्यून कोण त्रिभुज है। देखिए एक न्यून कोण त्रिभुज पीक्यूआर की भुजा पीक्यू पर एक पॉइंट एस है, तो मैंने ये पीक्यू ट्रायंगल बना लिया, एक्यूट एंगल है मेरे दोस्तों, और इसकी साइड पीक्यू पर ऐसा बोला कि ये कोई पॉइंट एस है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। लेट टी बी द, देखिए इसकी लैंग्वेज डायग्राम ही नहीं बच्चे बना पाए, डायग्राम बना लेते तो सॉल्व कर लेते। लेट टी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्यूआर एक्सटेंडेड विद द स्ट्रेट लाइन पीटी ड्रॉन पैरेलल टू एसआर थ्रू पी। देखिए मेरे दोस्तों एसआर है, ये मैंने एस से आर को मिलाया। अब ध्यान समझिएगा, बिंदु पी पर रेखा एसआर के समांतर रेखा खींची जाती है। अब इस पॉइंट पी पर एसआर के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है इस प्रकार से, इस पॉइंट पी पर एसआर के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है मेरे दोस्तों, जो साइड क्यूआर को आगे बढ़ाने पर टी पे मिलती है, जो कि साइड क्यूआर को आगे बढ़ाने पर कहां पे मिल रही है, यहां पर पॉइंट टी पर मिल रही है, जो साइड क्यूआर को आगे बढ़ाने पर मेरे दोस्तों इस प्रकार से ये पॉइंट टी पर मिलती है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई, क्लियर है? बोलो, तो पॉइंट पी से एसआर के पैरेलल लाइन खींची है मेरे दोस्तों, जो क्यूआर को आगे बढ़ाने पर पॉइंट टू पर मिलती है। सेम उसी प्रकार से क्या बोला गया है, यू बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पीआर एक्सटेंडेड विद द स्ट्रेट लाइन क्यू ड्रॉन पैरेलल टू एसआर थ्रू क्यू। अब मेरे दोस्तों एसआर के पैरेलल पॉइंट क्यू से एक लाइन खींची जाती है मेरे दोस्तों, इसी एसआर के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है मेरे दोस्तों, इस बारी पॉइंट क्यू से, ये पैरेलल लाइन खींची गई है मेरे दोस्तों एसआर के पैरेलल, जो कि पीआर को आगे बढ़ाने पर, इस पीआर को आगे बढ़ाने पर मेरे दोस्तों कहां पर मिलती है, ये पॉइंट यू पर मिलती है मेरे दोस्तों, पॉइंट यू पर, ठीक है। एसआर के पैरेलल पॉइंट क्यू से एक लाइन खींची जाती है, जो पीआर को आगे बढ़ाने पर यू पर मिलती है, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब बोला है कि पीटी की लंबाई ए है, क्यूयू की लंबाई बी है, तो आपसे पूछा बताओ एसआर की लंबाई क्या होगी, एसआर तो यही कंसेप्ट है, यही तो कंसेप्ट आपको समझाया। तो एसआर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे डायग्राम बना दीजिएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर। सभी को कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है ना, सवाल अच्छे से क्लियर हो गया। आगे का सवाल करेंगे दोस्तों, सवाल है आपके सामने 58 है, अब 59 नंबर, जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जल्दी से दोस्तों। डिग्री के एंगल पर, इसका मतलब जैसे एक लाइन है, अब दो खंभे, 2 मीटर की और 3 मीटर की, एक खंभा है 2 मीटर का है, ये खंभा है मेरे दोस्तों पोल, ये 3 मीटर का है। अब ये सीधे खड़े मेरे दोस्तों 90 डिग्री के एंगल पे, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आपसे क्या बोला है, बताओ कि उस पॉइंट की हाइट क्या है मेरे दोस्तों, जो कि ईच पोल के टॉप को दूसरे पोल के फुट के मिलाने के इंटरसेक्शन से बनता है। तो आप ईच पोल के टॉप को दूसरे पोल के फुट से मिलाओगे तो इनके इंटरसेक्शन से ये जो पॉइंट बन रहा है पी, इसकी हाइट आपको बताने की, इसकी हाइट ये क्या है मेरे दोस्तों, तो इसको इसकी हाइट होगी। अब खंबे कितनी दूरी पर है, इससे आपको क्या मतलब है, वो तो केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये खंबे कितनी दूरी पर है उसकी आपको जरूरत ही नहीं है। ये हाइट क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 2 गुणा 3 अपॉन 2 प्लस 3 यानी कि 6/5 यानी कि 1.2 मीटर है मेरे दोस्तों, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है, बी नहीं, हाँ सी ऑप्शन है भाई,
ठीक है, आसान सा सवाल था, सभी बच्चों ने अब कर लिया होगा। और हम आगे चलेंगे, सवाल नंबर है दोस्तों 60 नंबर की तरफ चलेंगे। जवाब दीजिएगा जिस क्वेश्चन का क्या आंसर है। आपके सामने देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चित्र दिखाया गया जिसमें ए बी पी क्यू और सी डी पैरेलल है, तीनों की तीनों लाइन पैरेलल है। ए बी और सी डी का डिफरेंस 72 सेंटीमीटर है और बोला बीपी से पीसी का रेशियो 5:3 है। अभी आपके सामने मेरे दोस्तों, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं इस प्रकार से, आप बोलोगे हाँ जी सर, ये तीनों लाइन पैरेलल है, ए बी पी क्यू सी डी पैरेलल है। ए बी माइनस सी डी 72 है और बीपी से पीसी का जो रेशियो मेरे दोस्तों 5:3 है, 5:3। तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों पीक्यू की लंबाई क्या होगी, जवाब दीजिए कौन करेगा पीक्यू। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूले वाला सवाल नहीं है, ना ना ना, यहाँ फॉर्मूला नहीं लगेगा, सिमिलरिटी लगेगी। भाई अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये ट्राइंगल एबीसी और ये ट्राइंगल क्यूपीसी सिमिलर हो, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। भाई अगर ये 3 है तो बड़े में कितना आ रहा है 8 है, तो यानी कि ये रेशियो 3:8 होना चाहिए मेरे दोस्तों पीक्यू से एबी का। पीक्यू से एबी की लंबाई का ये रेशियो 3:8 होना चाहिए। कैसे भाई, थेल्स थ्योरम से भैया, सिमिलरिटी से। भाई ये आपके सामने ट्राइंगल है, इसके अंदर एक पैरेलल लाइन खींची गई है, ये रेशियो 5:3 है, छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर है, ये 3 है तो पूरा कितना, ये 8 है ना, 3:8, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ये भी 3:8 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए छोटे वाले ट्राइंगल में। बच्चों समझ पा रहे हैं ना, ये ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल क्यूपीसी दोनों लाइन पैरेलल सिमिलर हो गए। छोटे ट्राइंगल में 3 है, बड़े में करस्पॉन्डिंग 8 है, तो भी 3:8 होगा। समझ में आया? अग्रणी भाई हो जाएगी। सेम इसी प्रकार से मेरे दोस्तों आप ये देखेंगे ट्राइंगल बीसीपी में, ट्राइंगल बीसीपी में मेरे दोस्तों ये जो लाइन है पीक्यू, ये सीडी के पैरेलल है, ये जो लाइन है पीक्यू सीडी के पैरेलल है, तो ये जो ट्राइंगल बीपीक्यू है और ये जो ट्राइंगल बीसीडी है मेरे प्यारे दोस्त, दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। आप बोलोगे हाँ सर भाई ये बताइए 5 है तो पूरा कितना मेरे दोस्तों 8 है, तो यानी कि रेशियो 5:8 होना चाहिए। पीक्यू से सीडी का ये रेशियो 5:8 होना चाहिए, पीक्यू से सीडी का रेशियो 5:8 होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आपके सामने दो अलग अलग रेशियो आ गए, आपके सामने दो अलग अलग रेशियो आ गए सिमिलरिटी से। भाई पीक्यू से एबी का रेशियो है 3:8, पीक्यू से सीडी का रेशियो 5:8, तो गलत बात है। पीक्यू तो एक ही लाइन है तो सेम होनी चाहिए ना। भाई ये कोई कह रहा है 3 है, कोई कह रहा है 5 है, तो 3 और 5 को इक्वल इक्वल बनाना पड़ेगा 15। अब रेशियो को किसी से भी गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 5 कैसे 15, 15 बनाने के लिए 3 को 15 बनाना तो 5 से गुणा करनी होगी मेरे दोस्तों। देखिए 5 8 40, 5 दिया 15, जिससे कि 15 हो जाए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब इसको 15 बनाने के लिए 3 से गुणा करनी होगी, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, ये हो जाएगा 3 8 24। अब देखिएगा मेरे दोस्त रेशियो सेम मेंटेन हो गया। 15 40 का मेरे दोस्तों 3 8 का रेशियो है, 15 24 का 5 8 का रेशियो है। देखो सेम हो गया कि नहीं। दो अलग अलग रेशियो बैलेंस करना है, किसी से भी गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल में एबी माइनस सीडी 72 दिया, भाई एबी 40 है, 40 यूनिट, सीडी 24 यूनिट है, ये तीनों की लंबाई का रेशियो निकालिए। 40 है ये 24 है, तो 40 माइनस 24 आ गया 16। अब एबी माइनस सीडी 72 सेंटीमीटर। बताओ कितने गुना है, 4.5 गुना है ना। 16 चौका 64 और 8 16 पंजे 80, 4.5 टाइम्स है। पीक्यू की लंबाई पूछे, पीक्यू की लंबाई कितनी मेरे दोस्तों 15, 15 की वैल्यू पूछिए तो कितना हो जाएगा 60 और 7.5 यानी कि 67.5 सेंटीमीटर। ये पीक्यू की लंबाई आ जाएगी मेरे दोस्तों 15 यूनिट। 67 पॉइंट है। बहुत ही बढ़िया शानदार सवाल था दोस्तों ये।